डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने ईट और एमडी कैट 2023 का जो पेपर आया है उसको एक एक करके उन लेक्चर को कर रहे हैं और 54 एमसीक्यूज़ हैं टोटल जो इस बार 2023 में जो आई हैं ईट और एमडी कैट के। उसके तकरीबन 19 एमसीक्यूज़ हो चुके हैं। आज एमसीक्यूज़ नंबर 20 और एमसीक्यूज़ नंबर 21 को इंशाल्लाह हम हल करेंगे। इससे पहले 15 लेक्चर हो चुके हैं इसके ऊपर। छोटे छोटे लेक्चर मैंने दिए हैं एमसीक्यूज़ को हल करने के लिहाज से, तो उनको ज़रूर चेक करें। तो बहरहाल लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो देखिए हमारे पास जो आज का जो लेक्चर हमारे पास मौजूद है, इसमें हमने क्या करना है कि प्रोसेस इन्वॉल्विंग सॉलिड एंड लिक्विड। आपके पास प्रोसेस कोई है जो सॉलिड और लिक्विड पर मुश्तमिल है। हैविंग चेंज इन हीट इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। चेंज इन हीट इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन हीट इज इक्वल टू डेल्टा ई। चेंज इन एनर्जी के बराबर है या डेल्टा एस ज़ीरो के बराबर है। चार ऑप्शन उसने आपको दिए हुए हैं। तो याद रखें ये एक प्रोसेस है। आपके पास ये जो एमसीक्यूज़ आपको मिलेगा जो थर्मोकेमिस्ट्री है यूनिट 11 है। केपीके बोर्ड पेशावर जो है केपीके बोर्ड की जो बुक है यूनिट 11 टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक केपीके की। और चैप्टर का नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री उसमें ये एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएगा। थर्मोकेमिस्ट्री में ये एमसीक्यूज़ आपको मिलेगा। पेज भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो पेज हमारे पास मौजूद है 336 पेज जो है, पेज आप इसका निकाल सकते हैं 336। तो इंशाल्लाह इस पेज के ऊपर ये एमसीक्यूज़ के हिंट्स आपको मिल जाएंगे ऐसे ख़ास। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर भी आप थोड़ा इसको चेक कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लेट्स सपोज जो है हमारे पास जो है यहाँ पर ये सॉलिड है, यहाँ पर लिक्विड है। सॉलिड है और लिक्विड है। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जब इसको हम हीट करते हैं तो यहाँ जब इसको हीट करते हैं H1 है। जब ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ हीट H2 हो जाएगी। ठीक है, H1 है, हीट H2 हो जाएगी। तो यहाँ चेंज इन हीट को अगर हम चेक करें तो वो डेल्टा एच के बराबर आ जाएगी। इस तरीके से अगर हम इसको ठंडा करते हैं तो ये लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। लेट्स सपोज यहाँ इसकी एनर्जी E1 थी, यहाँ इसकी एनर्जी लेट्स सपोज इसकी एनर्जी यहाँ पर E2 का लेते हैं, उसके साथ बराबर E2 का लेते हैं। यहाँ इसकी एनर्जी E1 होगी। लिक्विड की कोई ना कोई एनर्जी तो होती है, उसको E2 कह रहे हैं। जब इसको हमने ठंडा किया तो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, तो फिर इसकी एनर्जी कोई ना कोई E1 हो जाएगी। तो इसकी ये H1 हीट है, H2 हीट है, E1 और E2 भी एनर्जी है। इसको चेंज इन एनर्जी का नाम देते हैं। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। आप इसके लिए इसको आप H2 लिख लें, इसको H1 लिख लें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेल्टा H बराबर आ रहा है डेल्टा E के। डेल्टा H बराबर आ रहा है डेल्टा E के। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो, तो चेंज इन हीट बराबर होती है चेंज इन एनर्जी के। तो इसमें ऑप्शन सी को हमने टिक करना है। तो ये ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, ठीक होगा। तो इसको नोट कर लें शाबाश। उसके बाद हम एमसीक्यूज़ नंबर 21 की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 21 की तरफ हम चलते हैं। तवज्जो रखें शाबाश। तो आपके पास जो है एमसीक्यूज़ नंबर 21 क्या कह रहे हैं, इफ़ इन रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है और ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, उसमें एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएगा फर्स्ट ईयर की। ये फर्स्ट ईयर में, ये भी फर्स्ट ईयर की, इसमें आपको मिल जाएगा फर्स्ट ईयर किताब में। केपीके बोर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये भी फर्स्ट ईयर किताब में मिलेगा आपको, फर्स्ट ईयर बुक में आपको मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर बुक में पेज भी इसका मैं आपको बता देता हूँ। इसके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पेज हमारे पास मौजूद है वो है पेज नंबर 365।
365, ये आपको मिल जाएगा पेज 365, पेज 365 पर मिलेगा आपको। यूनिट 12 है, यूनिट 12 है। तो कहते हैं कोई रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास मौजूद है, रिडक्शन हो रही है और ऑक्सीडेशन हो रही है। रिडॉक्स रिएक्शन से मुराद हम क्या लेते हैं, जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन से मुराद हमारा होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ नज़र आ रहा है रिडॉक्स, जिसमें रिडक्शन हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। रिडॉक्स रिएक्शन है और सल्फर डाइऑक्साइड विद KMnO4 से रिएक्शन कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहे हैं। तो 4 ऑप्शन है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइज KMnO4, सल्फर डाइऑक्साइड KMnO4 को ऑक्सीडाइज कर रही है, या सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसेस KMnO4, सल्फर डाइऑक्साइड KMnO4 को रिड्यूस कर रही है। अच्छा, KMnO4 इज इनर्ट इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में KMnO4 इनर्ट है, ना ऑक्सीडाइज होगा ना रिड्यूस होगा। सल्फर डाइऑक्साइड कैन नॉट अंडरगो रिडॉक्स रिएक्शन, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन उसने आपके सामने दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को लिखना है। इक्वेशन क्या है कि आपके पास, इसको थोड़ा साफ़ कर दूँ, कर नहीं आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इसको यहाँ कर लेते हैं, ऐसे आ जाएगा इंशाल्लाह। नहीं साफ़ करते, बच्चे हैं फिर नाराज़ हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा, इसको यहाँ हल करते हैं, ठीक है। तो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये रिएक्शन कर रहे हैं KMnO4 के साथ, KMnO4 के साथ, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड KMnO4 से रिएक्शन कर रहा है और ये रिएक्शन जो है हमारे पास एसिडिक मीडियम में हो रहा है, एसिडिक मीडियम में। और हमने यहाँ पर वाटर भी ले रखा है, H2O, एसिडिक मीडियम में पानी भी हमने ले रखा है। ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है, एसिडिक मीडियम में हो रहा है। तो हमारे पास 3 किस्म के प्रोडक्ट बनेंगे, 3 किस्म के। एक तो आपके पास जो बनेगा, आपके पास K2SO4 एक प्रोडक्ट होगा, एक K2SO4 एक प्रोडक्ट। एक बनेगा Mn, एक प्रोडक्ट K2SO4 बन जाएगा, एक बनेगा MnSO4, MnSO4, और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड भी बन जाएगा, H2SO4 भी बन जाएगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट है। इक्वेशन को बैलेंस कर लेना खुद, ठीक है। बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, आप इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो आपके पास जो है ये आपके पास रिएक्शन आ रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड पोटाशियम पर मैग्नेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, एसिडिक मीडियम है, पानी एक्वस सोल्यूशन हमने ले रखा है, एक्वस सोल्यूशन में रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, K2SO4 बनेगा, MnSO4 बनेगा और सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ये आपके पास प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब यहाँ पर जो है कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का KMnO4 से रिएक्शन जब किया गया है एसिडिक मीडियम में, तो सल्फर डाइऑक्साइड ने क्या किया, अगर आप चेक करें यहाँ पर इस KMnO4 को, यहाँ पर यहाँ ऑक्सीजन 1 के लिए नफ़ी 2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, 4 के लिए नफ़ी 8 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इसको साफ़ कर लेता हूँ, 4 के लिए नफ़ी 8 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। यहाँ पोटाशियम 1 के लिए +1 है, पोटाशियम पहले ग्रुप में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नफ़ी 2 है, 4 के लिए नफ़ी 8 हो जाएगी। मैंने रिज़ल्ट 0 लाना है क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो यहाँ पर मैं +7 लगा दूँगा। मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूँगा, +7। तो मैंगनीज़ का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। यहाँ चेक करें जो सल्फ़ेट आपके पास मौजूद है, सल्फ़ेट, ये सारी सल्फ़ेट की ऑक्सीडेशन स्टेट को नफ़ी 2 ले रहा हूँ। SO4 को सल्फ़ेट आयन कहते हैं, SO4 सल्फ़ेट आयन, इसको ऐसे लिखते हैं SO4, इसको यहाँ लिख दो, ये SO4 नफ़ी 2 सल्फ़ेट आयन। तो यहाँ इस सारे सल्फ़ेट आयन को मैं नफ़ी 2 लिख रहा हूँ। अच्छा, रिज़ल्ट मैंने 0 लाना है क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। जब मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो रिज़ल्ट 0 लाएंगे। तो यहाँ पर रिज़ल्ट 0 कब आएगा, यहाँ पर +2 लगाऊंगा। तो अब देख रहे हैं मैंगनीज़ को, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट
इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख रहे हैं +7 से +2 की तरफ चली गई है। ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आना, रिड्यूस इन ऑक्सीडेशन स्टेट या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कहें, ऑक्सीडेशन नंबर कहें, आपकी मर्ज़ी है। ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कमी है इसको नाम देते हैं रिडक्शन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होती है यहाँ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आ रही है। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आई तो इसको रिडक्शन का नाम देते हैं। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर रिडक्शन हो गई है, यहाँ पर क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई है। छोटा सा लिख देते हैं यहाँ पर, रिडक्शन हो गई है। तो जब यहाँ पर रिडक्शन हो गई है तो इसको सल्फर डाइऑक्साइड ने रिड्यूस किया है। तो सल्फर डाइऑक्साइड ने ये काम किया है, सल्फर डाइऑक्साइड ने क्या किया है, काम किया है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसेस KMnO4, सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसेस KMnO4, सल्फर डाइऑक्साइड ने KMnO4 को क्या किया, रिड्यूस किया। तो ये एक फर्स्ट ईयर की किताब में आपको ये भी मिल जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट 12 है, पेज नंबर 365। ये भी फर्स्ट ईयर की किताब में आपको MCQs मिल जाएगा, 365 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर। तो इसको चेक कर लें, शाबाश, नोट कर लें, मैं सेट पर हो रहा हूँ, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो हमारा आज का टॉपिक था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।